हक तलफी तो कर दी तुमने। कैसे? फवाद से खुद तो तुमने मुंह दिखाई में सेट लिया था, और मेरे लिए सिर्फ रिंग। ये हक तलफी नहीं है तो और क्या है? या अल्लाह तो सब जानता है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन फरवा मेरे लिए इतनी बदगुमान हो रही है। मेरे अल्लाह, इसके दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी पैदा ना होने देना प्लीज। हेलो, मीना। जी अम्मा जान। मैं मारिया की तरफ जा रही हूँ, जोहा के पाँव में नोच आई है, उसे देखने जा रही हूँ। ठीक है, तुम सारा और फरवा को बता देना। ठीक है जी फवाद, आप उसको बहुत अच्छी शॉपिंग कराइएगा। क्या तुम साथ नहीं जाओगी? नहीं, एक बात कहूँ फवाद? हाँ बोलो। आप फरवा को ना वो सब कुछ दिलाएगा जो वो कहे, और डायमंड सेट और कड़े भी दिलाइएगा, क्योंकि उसके निकाह के वक्त पे हमने उसके लिए कुछ नहीं लिया था। इतना सब कुछ? क्यों? मुझे भी तो आपने इतने प्यार से इतनी सारी चीजें दिलाई हैं, तो मैं चाहती हूँ फरवा भी जिस चीज पे हाथ रखे आप उसको दिलाएं। सारा, वो मेरी बीवी जरूर है, लेकिन कभी ये मत समझना कि वो तुम्हारी जगह ले सकती है। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी जगह ले? पता है क्या फवाद, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। सबकी अपनी अपनी जगह होती है, और जो मेरे दिल में आपकी जगह है वो कभी कोई नहीं ले सकता। हाँ, अगर फरवा मेरी जगह लेना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है, मैं रोक तो नहीं सकती ना। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया है तुमने। अब दो बीवियों के दरमियान फंसा हूं, देखते हैं क्या हाल होता है मेरा। वैसे मुझे लगता है बुरा असर ही होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी फवाद, मेरा वादा है आपसे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर? सिर्फ अपने आप पर नहीं, आप पर भी बहुत कॉन्फिडेंस है, और आपकी मोहब्बत पर भी बहुत यकीन है। चले, मैं बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, वो अम्मा जान पूछ रही थी तुम्हारा। क्यों? हमारी आप ही के घर जाना है,
जुहा के पाँव में मोच आ गई है, तो कह रही थी कि तुम्हें भी पूछ लूं। आई थिंक तुम शायद बिजी थी, फोन पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं फवाद से बात कर रही थी। फरवा, मैंने फवाद को कहा है कि वो तुम्हें अच्छा सा सेट दिलाएंगे ले जाके। यानी तुम्हारी ब्रीफिंग पर, अपनी मर्जी से नहीं। क्या हो गया तुम्हें फरवा? और प्लीज मुझे डिस्कस करना बंद कर दो फवाद से। मारिया कहाँ है मेरी जोहा? इधर बैठे हुए सारे। इधर रखो, शाबाश शाबाश। हाय मेरी जोहा, कैसी हो तुम? नानू, मैं स्वीट नानू, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पाँव में मोच आई तो नानू भागी भागी आ गई। अम्मी, आपको किसने बताया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आप मुझे बताएं, सऊद से तो मेरी काफी दिन से बात नहीं हुई, तो जोहा के पैर के बारे में आपको कैसे पता चला? मारिया बेटा, तुम मोबाइल घर भूल गई थी। मुझे याद नहीं रहा तुम्हें बताना। सऊद की कॉल आई थी तो मैंने बताया था। अच्छा, तो आपने कॉल भी अटेंड कर ली और उसके बाद कॉल लॉग में जाके उसका नंबर डिलीट भी कर दिया? वो है ना, जाओ ना चाय बन का अरेंज करो बेटा। आप बैठिए, मैं खाने का इंतजाम कर। आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना। तकल्लुफ की कोई जरूरत अरे नहीं। नहीं। अम्मी प्लीज, उनको होने दें बेतकल्लुफ, कभी कभी तो काम करती हैं ये लोग। ऐसे इन्हें हुआ क्या है? माँ बेटी बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है, पहले तो किसी के मुंह नहीं लगती थी। पता नहीं, अचानक बाइखलाक हो गई हैं। खैर तो है? खैर ही होगी, रहने दें। आप सुनाएं, एक बात तो बताएं, अपने बहुओं के साथ इतनी बिजी हो गई हैं कि आपको अपनी बेटी भी याद नहीं आती ना? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फरवा बहुत अच्छी है, सारा की तरह नेक और फरमाबरदार। बस अल्लाह करे उसकी गोद भर जाए। हाँ सही बात है, आपको तो हर कोई अच्छा लगता है। तुम मुझे बताओ, ये हुआ कैसे? भाई ने किया? तुमने कोई शरारत? कोई शरारत की होगी? हाँ नहीं? तुम भूल गए हो शायद, मैं बीवी हूं फवाद की। क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी चॉइस के कपड़े खरीद सकूं, ज्वेलरी खरीद सकूं? जब तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दरमियान दरार तुमने खुद पैदा की है। तुम मुझे अपनी सौतन समझने लगी हो, मैं नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। फरवा को सौतन?